जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमड्डमड्ड। नमस्कार। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मूल नक्षत्र में जो जातक जन्म लेते हैं और प्रीति योग में जो जातक जन्म लेते हैं उसका क्या प्रभाव पड़ता है उनके जीवन पर। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में ऐसा माना जाता है कि हम जैसा कर्म करते हैं उसी के अनुरूप हम ईश्वर सुख और दुख देते हैं। सुख दुख का निर्धारण ईश्वर कुंडली में ग्रहों की स्थिति के आधार पर करते हैं, और जिस व्यक्ति का जन्म शुभ समय में हुआ हो उसे जीवन में अच्छे फल मिलते हैं, और जिनका अशुभ समय में हुआ हो उन्हें थोड़ी सी परेशानी होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह शुभ समय क्या है और अशुभ समय किसे कहते हैं, तो ये वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। एक तो प्रीति योग और दूसरा मूल नक्षत्र के बारे में। योग तो 27 होते हैं और उनकी अलग अलग परिभाषा होती है। सूर्य और चंद्रमा की गति में जब 13 से 20 अंश का अंतर आता है तो वह एक योग की सीमा में बांधा जाता है। सूर्य और चंद्रमा के अंतर को जानने के लिए भी योग की सहायता ली जाती है। तो इस वीडियो में सबसे पहले तो हम प्रीति योग के बारे में बताएंगे, जिसके स्वामी हैं चंद्रमा। तो जातक के अंदर दया भाव अधिक होता है और जातक को बिना सोचे समझे लोगों से प्रेम करने का मानस बना रहता है। जातक जिस किसी से सलाह लेता है अक्सर ठगा ही जाता है। जातक का मन आहत होता है और लोगों के लिए वह दया के प्रति भावना रखता है, लेकिन स्वार्थी लोग उसकी दया का अनुचित फायदा उठाते रहते हैं। रास्ते चलते लोगों की आफत को गले बांधना भी उनकी एक आदत होती है, और कभी कभी इस प्रकार के लोग बहुत अधिक चिंता में जाने के कारण सिर दर्द के मरीज बन जाते हैं, शरीर कमजोर हो जाता है। पुरुष है तो स्त्रियों के द्वारा और स्त्री है तो पुरुषों के द्वारा भावनात्मक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। जब भी राहु का प्रभाव जीवन में आता है तो इस प्रकार के जातक अपने को अपने ही कार्यों से इतना बांध लेते हैं कि जब बंधन नहीं खुल पाते हैं तो खुद को समाप्त करने की भी ठान लेते हैं। अब हम मूल नक्षत्र की बात करेंगे। मूल नक्षत्र में जन्म अत्यंत ज्योतिष के हिसाब से अशुभ माना जाता है। ज्योतिष के हिसाब से मूल के प्रथम चरण में पिता को दोष लगता है और दूसरे चरण में माता को, तीसरे चरण में धन और अर्थ का नुकसान होता है। तो इस नक्षत्र में जन्म लेने पर 1 वर्ष के अंदर पिता की और 2 वर्ष के अंदर माता की मृत्यु हो सकती है। 3 वर्ष के अंदर धन की हानि होती है। तो इस नक्षत्र में जन्म लेने पर 1 वर्ष के अंदर जातक की भी मृत्यु की संभावना रहती है। तो इस अशुभ स्थिति का उपाय यह है कि मास या वर्ष के भीतर जब भी मूल नक्षत्र पड़े तो मूल शांति करा देनी चाहिए। अपवाद स्वरूप मूल का चौथे चरण में जन्म लेने वाले व्यक्ति के स्वयं के लिए शुभ होता है। जो चौथे चरण में जन्म, तो वो अपने लिए बहुत अच्छा होता है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। और यदि आपको कोई स्पिरिचुअल प्रोडक्ट्स लेना हुआ तो आप shivago.com से ले सकते हैं। shivago.com पे आपको सारी चीज़ें जेन्युइन, ऑथेंटिक और लैब सर्टिफाइड मिलेंगे। धन्यवाद।